आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में धार्मिक कथा के मंच से कही गई बात अब बड़े विवाद में बदल गई है। कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। मामला बढ़ने पर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसी बीच अब खुद कथावाचक ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग काट रहे हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है, दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। तखतपुर के टीकरी पारा में बीते दिनों श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में व्यासपीठ पर कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज प्रवचन दे रहे थे। कथा के दौरान उन्होंने सतनामी समाज को लेकर कुछ ऐसे शब्द कहे जो समाज के लोगों को बेहद आपत्तिजनक लगे। उनकी ये बात वहीं मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर ली और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया। जो पहले वो सनातनी थे, आज वो सतनामी बन गए। सतनामी, अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले तो ये सोचना चाहिए। सतनाम किसका है? किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य। और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं, और वो सब आप लोगों की नाक के नीचे, आप लोगों की नाक के नीचे, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, सतनामी समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। तखतपुर से लेकर बिलासपुर तक समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना था कि धार्मिक मंच से किसी समुदाय के खिलाफ ऐसी बातें अस्वीकार्य है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। विवाद बढ़ने पर सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने तखतपुर थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और वीडियो का सत्यापन करवाया। फिलहाल कथावाचक आशुतोष चैतन्य के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सतनामी समाज ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की बात कही, बल्कि आरोपी कथावाचक की तलाश गिरफ्तारी की भी मांग उठाई। समाज के लोगों का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर कानून का राज है। पुलिस को अगर कोई चुनौती देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजी जानी चाहिए। और हम लोग भी पुलिस से ही मांग कर रहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजें। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में दूसरे प्रदेश के कथावाचक आ रहे हैं और इस तरह से सतनामी समाज के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। अर्थात छत्तीसगढ़ में और भी के कथावाचक हैं, रोज कथा हो रहा है, अपनी अपनी जगह कथा कह रहे हैं। और जिस कथा को पढ़ रहा है, मुझे बताइए उसके कथा में कहाँ सतनामी समाज के बारे में लिखा है? तो तुम्हारे कथा में जो लिखा है उसको पढ़ो, उसको सुनाओ, कथा दो, प्रवचन दो। हम तो मना नहीं कर रहे हैं तुमको, लेकिन जो बातें तुम्हारे कथा में नहीं लिखी है उस बात को तुम बता रहे हो लोगों को और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो, सतनामी समाज को अपमान कर रहे हो। समाज के संग, स्वाभिमान के संग किसी प्रकार का न्याय, अत्याचार, अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला गर्माता देख अब खुद कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी समाज या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए क्षमा मांगते हैं। हर हर महादेव। मेरे कथा के माध्यम से विगत दिवसों जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है, उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही। शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूरी जानकारी ना होने के कारण से मैंने बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूँगा कि जो भी इस शब्द से आहत हैं मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं होंगी जो किसी भी
भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि सतनामी हमारे ही अपने अंग हैं, अपने परिवार हैं। वीडियो में आशुतोष चैतन्य कहते दिख रहे हैं कि मैंने कथा के दौरान जो कहा वो किसी समाज विशेष को अपमानित करने के लिए नहीं कहा था। अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल धर्म प्रचार था, किसी को आहत करना नहीं। हालांकि माफी के बाद भी समाज के कुछ वर्ग इसे अस्वीकार्य बता रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तखतपुर के कई हिस्सों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे बयानों से समाज में वैमनस्य फैलता है और धार्मिक आयोजन की पवित्रता पर सवाल उठता है। लोगों ने अपील की है कि धार्मिक कथा मंच से किसी समुदाय या समाज के खिलाफ बयानबाजी ना की जाए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, वीडियो की तकनीकी जांच कर ली गई है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं आरोपी कथावाचक से भी पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस सतर्क बनी हुई है। तखतपुर थाना क्षेत्र में एक कथा चल रही थी, उस दौरान किसी कथावाचक के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा जो एक समाज विशेष को लोग आकर के थाने में ज्ञापन दिए हैं, जिसमें ज्ञापन की प्राथमिक जांच उपरांत उसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं और इसकी विधिवत जांच उपरांत आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो तखतपुर में एक धार्मिक कथा से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जांच और माफी वीडियो तक पहुंच चुका है। हालांकि आशुतोष चैतन्य ने माफी मांग ली है, लेकिन सतनामी समाज की नाराजगी फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि क्या माफी से मामला शांत होता है या फिर कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेगा। फिलहाल प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।